जल्दी वीडियो शूट करो जल्दी। ये चिंकू का बेडरूम, जल्दी 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 बाथरूम देखे। ओए ग्रुप पे भेज देना। ये कैसी लड़की है? ये क्या चीज है? ये अलमीरा। ये बहुत जगह जहाँ पे कपड़े चेंज करते हैं। चिंकू राजी की कितनी छोटी छोटी रहती है। इतनी सी ये तो बच्चों की लग रही है। छोटे बच्चों की ऊपर करके बना लो। इतनी सी थी कि छोटे छोटे बच्चे छोटे अपना मुझे भी देखना। अरे वो तो मैं देखे छोटे छोटे बच्चों पहनते ही वाली चूड़ियाँ तो। एक तो वीडियो टीचर भी बना लो। बनाया नहीं जा रहे हैं हथियार एवं कवच। यहाँ भी तो हथियार दिख रही है। अब बता किसने बनाया ये मैन? मैं तो इटली के रहने वाले ने माइकल फ्लोर्स। हाँ माइकल जैक्सन के रहने वाली थी मैं। ये कैसी ऊपर वाली कटर वाली? कटर जाली में फंसता था। ओहो इनके हैंडल सब दिखाई दे। कितनी शार्प। मेरी तलवार ऐसी है। ये फर्स्ट नंबर पे नहीं वाली। हाँ ऐसी ऐसी। स्पेशल तलवार आप देखिए बीच में सामने दिख रहा है बेटा सबको। ऊपर की तलवार दिख रही है। ये ओरिजिनल अकबर की तलवार है। इसका पास किसकी? बेटा दूर से देख रहे ऊपर है बीच में बिल्कुल बीच में ऊपर दो मुंह की तलवार है वो अकबर की है। वहाँ पर जुल्फिकार वहाँ पे और जुल्फिकार जो लगी इसके वो नीचे जो तलवार है इसका मुंह का इसका मुंह दो दो। अरे ये देख साइड में ये बोले उसके एक तलवार में दो तलवार ऊपर है। टूटी गई है शायद। टूटी नहीं है ऐसी बनाई गई है। ये अकबर की है। ये क्या है बड़ा सा? कहाँ पे? हाथी का स्टैचू है। तो तुझे किसका स्टैचू दिख रहा है? अच्छा उस स्टैचू में से वो बदल देता। मैम शबाद हो गई। शबाद बना रही हूँ। हाँ वो तेरे किस पे बैठते कैसे होंगे? खंजर वगैरह खंजर चक्कू ये चक्कू है खंजर। वो वाली फैंडा ये क्या चीज है? मछली जैसी। अरे ये वैसी बना दी है। ये पूरे पीछे क्या मस्त डिजाइन वाली चक्कू है। ये कवच है। कवच हाँ इसे कवच ही कहते हैं। ये यहाँ पे लगाते थे। और ये हाथ पैर सबके हैं। हाथी की पूंछ है देखो फ्रेंड्स। हाथी की पूंछ से देखेंगे दूर से देखना सभी लोग। ये दान पट्टा बोला जाता है। दान पट्टा डायरेक्ट फाइट में इसको घुड़सवारी पर इस्तेमाल करते हैं तो लाइट वेट होती है हल्के वजन। पर ये ढाल जो बनी है ये कछुए का जो बैक होता है ना उससे बना हुआ है। ये बहुत हार्ड होती है। वो गेंडे की खाल से बना हुआ है। इनका वजन कितना 3.5 किलो वजन इसका है और 5 किलो उसका है। और एक स्किन और बता रहा हूँ मगरमच्छ की स्किन का भी ढाल बनता है क्योंकि तीनों जो स्किन होती है इनके अंदर गोली का असर नहीं होता है। ये बुलेट प्रूफ होते हैं। इन तीनों के अलावा किसी का ढाल नहीं बनाया जाता। लोहे के हैवी होते थे आयरन वाले जो आप देख रहे हैं। ये दिल्ली के आखिरी मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर ने कभी फाइट नहीं किए, सिर्फ शेर और शायरी के शौकीन रहे। उसी के सामने वो शहनवाज खान का लगा हुआ है 12 किलो वजन का लगा हुआ है। ये सब बॉडी आर्मर, सर पे बेटा हेलमेट लगाया जाता है, सीने पे चेस्ट प्लेट होता था। और इसमें एक पंजा दिखेगा भैया सर थोड़ा सा इधर हो जाएगी थोड़ा साइड। जो पंजा दिख रहा है बेटा सबको सामने। पंजे का इस्तेमाल क्या करते थे जब जाली वाली जब ड्रेस पूरी बॉडी पे पहन ली जाती थी तो बैक पर जब खुजली होती थी तो उंगलियां तो नहीं जाती थी तो पंजे से खुजलाने में आसानी। आजकल मार्केट में लकड़ी और प्लास्टिक दोनों के मिलने लगे।
इसके आगे जो कलेक्शन आप देखेंगे, जो कटारें होती थी, कटार क्या होती थी, इसको कमर में रख के ले जाते थे। खंजर कटार बोलते हैं बेटा। इसमें सबसे स्पेशल जो लगा हुआ है ये नीचे लगा हुआ है, डिजाइनदार। नीचे का है ये बेटा, ये नीचे वाला सबसे बीच में जो लगा है ना, नीचे साइड में उनके वो है 2। अच्छा ये 2 वाला दिख रहा है ना, ये क्या करते हैं, नीचे से इसको दबाएंगे तो ऊपर की 3 नट खुल जाती है, छोड़ेंगे बंद हो वीडियो बनानी है। तरह काम करे। तो पास की लड़ाई में जाके पेट में डाला और चलाया, अंदर चलेगा ये वाला, ये इसमें 2 वाला। हाँ 2 मुंह है इसके। ये टेढ़ा है, लंबा है। इसके आगे कुछ अफगानी चाकू वगैरह लगे, हैंडल सब अलग अलग है इनके। हैंडल दाग के भी दिख रहे हैं, स्टोन के भी है, ग्लास के हैंडल भी लगे हैं। बहुत अजीबो गरीब है। तलवारें ब्रिटिश है, ब्रिटिश की तलवार है। ये यूरोपियन इसको सबसे पतला वाला दिख रहा है, इसको फैंसी बोलते हैं। इतना पतला, इतनी पतली तलवार। हाय रब्बा में और ये वाली समुराई देखेंगे, ये लगा हुआ समुराई। समुराई ये है, जैपनीज है। समुराई ये वाली अच्छी लगी डिजाइनदार। ये कौन सी आफत है? ओए बंदूक इतनी सी, ये खोल के रखनी है ताकि कोई यूज ना कर पाए। बेटा ये 3 बॉक्स लगे, तीनों के अंदर जर्मन मशीन गन, यानी इनका इस्तेमाल द्वितीय विश्व युद्ध में यूज करके इंडिया को प्रेजेंट की गई थी। तो सबसे बड़ी ये है, लिखा है नीचे का, आप देखे पढ़े होंगे, लिखा हुआ 1150 आरपीएम। आरपीएम मतलब दीदी बहुत अच्छी गन है। दीदी इधर वाला खींचो, इधर वाली ए सो जा। क्या क्या है? कुर्सियाँ, ये देख कुर्सी अपन कर रहे थे क्या? ओ चल मैं फोटो खींचे। चल मैं खींचूंगी तो हाथी। ये ले, ये वाला बटन दबा देना, ये वाइट कलर वाला, ठीक है? वाइट चल एक खींच लिया बस। नाम तो देखा इसका वाला। चलो बाद में कर लेना। ओ भैया चलो क्या बंदूक है धार धार। ये व्यूज हो जाती है। हाँ जी प्लीज राम के साथ। ये गन के बारे में, ये गन बड़ी है, लेकिन वहाँ पर बोला करती थी, इसका इस्तेमाल किया जाता था सिर्फ बतख मारने के लिए। तो क्या यूज करते हैं, तो पहले इतनी बड़ी बंदूक इतनी बड़ी ली गन है। पानी में बतख के झुंड होते थे, ऊपर उसको चढ़ाया जाता था। इससे क्या गट्टे में छल्ले फैलते थे, तो छल्लों में जितनी भी बतख आती थी, इससे वो मारते थे। सिर्फ बैक हंटिंग के लिए इसके 90 पाउंड में खरीदी गई थी इंग्लैंड से, लंदन से। बाकी ये सब हथियार आप पीछे ढूंढते देख रहे हैं, तो ये बड़ी वाली बंदूकें होती थी, जिसमें बेटा राउंड नहीं लगते थे, इनमें क्या लगते थे, बारूद को छक्का भरा जाता था, भरमार बोला जाता था इनको। आगे से ठोकर चलाने वाली बंदूकें होती थी। इसके आगे बेटा पर गाड़ियों में इतनी छोटी, इससे बड़ी तो हमारी पटाखे वाली आती है। रानियां इस्तेमाल करती थी, रानियां इनको अपनी पर्सनली सुरक्षा में अपने पर्स में रखा करती थी। और राजाओं की पिस्टल आप ऊपर देख रहे हैं, ऊपर ये तीनों टू इन वन होती थी। टू इन वन कैसे, जैसे बेटा तलवार है ना, ऊपर गन है, उसमें दिख रहा है आपको? हाँ हाँ ऐसे ऊपर भी तलवार दिया हुआ है, छोटा सा बैरल निकला हुआ है, इसमें भी गन है, धोखे का वार बोला जाता है। ऐसे ये छड़ी है, और छड़ी के नीचे छोटा सा ट्रिगर दिखेगा आपको, मैं क्या दिखेगा दिख रहा है सबको, ये छोटा सा ट्रिगर दिख रहा है। ये 6 राउंड वाली होती थी, रिवॉल्वर अपन जिसे बोलते हैं।
इसमें राउंड चार्ट लगते थे और 2 ट्रैकर दिए हुए हैं, सब अलग अलग प्रकार की लगी। कितनी अजीब चीजें है ना, इतनी बड़ी। हमारे आगे जो होता है संगीत बोला जाता है, संगीत से काम बोला जाता है। यहाँ खड़ी है अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बेटा धीरे धीरे ये तो मिक्स है ये भी। देख तलवार और बंदूक, आगे तलवार पीछे बंदूक है ना ही। मुझे नहीं पता था ऐसी भी बंदूक इतनी अजीब वो गरीब। चलो बाहर बाहर निकल, ये बड़ी वाली बंदूक। हाय चलो चलो, ओ गई होती, कहाँ गई होती इतने बड़े बड़े बालों के साथ। हाँ पता आपको, बताते क्या तुम ये लोग इतनी बारी बारी चीजों को। वीडियो बना देना, दोनों चीज कर रही हूँ। बहुत बड़ी वीडियो बना दी मैंने आज। अब आगे कोई नहीं जाएगा, एक मिनट रुक जाओ। तो बेटा ये दोनों तरफ गेट है, इसके पीछे जो कमरा बना हुआ है ये दूसरी वाली महारानी का बेडरूम है। तो पहले मैंने छोटी का देखा था, उसका लेंथ छोटा था, इसका लेंथ नॉर्मल होगा। सिंपल एंड सोबर पूरा ब्रिटिश फर्नीचर है और बेड के बीचों बीच ऊपर आपको रेडियो मिलेगा देखने के लिए। वो 19th सेंचुरी का रेडियो है। आप आधे यहाँ से बेटा, आधे यहाँ से हटना। अरे इधर से देखने को पूरा इधर से पूरा तो वो भी नहीं है। अरे ये तो देखने थे, वो वाला एक ही कमरा था। क्यों आपने उधर से देखा कि इधर से देखा? कहीं से नहीं देख पाए। अरे देखने थे, देखने नहीं रही है, हड़बड़ी मच रही है ऐसे। देख लो तो चल आप भी देखो मंदिर है। वो देखो वो उधर क्या मस्त गाना है। ये कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा का झूला है। झूला पूरा ग्लास यानी पूरा इटालियन ग्लास से झूला बना है और जितना भी देख रहा है पूरा रियल यानी गोल्ड प्लेटेड है। ये पूरा गोल्ड की पॉलिश है बेटा और स्टेट टाइम तक इसकी पूजा होती थी। इसके बाद इसको संग्रहालय में रख दिया दिखाने के लिए। देखकर फिर सीधे वापस आ जाएंगे अपन। हर जगह पर एक ही गैस रख लिया। आधा यहाँ रुक जाओ ताकि ये क्रिस्टल कौन था? आधा यहाँ से देख लो, आधे लोग यहाँ से देख लो। कितना मस्त है ना इसका रूम। बेटा ये महारानियों का ड्रेसिंग रूम है। ड्रेसिंग रूम में फर्नीचर जो लगा है ना पूरा कांच का फर्नीचर है। फर्नीचर के पैर भी देख रहे सब ग्लास में बने हुए हैं। टोटली इसको बोलते हैं क्रिस्टल फर्नीचर। बेल्जियम की एक इंग्लैंड की कंपनी थी, उसका नाम था FNC ओसलर कंपनी से खरीद के लाए थे। वाह कितना मस्त है ये। मैम ये महारानियों का ड्रेसिंग रूम था। इसके अंदर टोटली क्रिस्टल फर्नीचर के पैर भी ड्रेस का है। बने। बेल्जियम वर्ल्ड फेमस बेल्जियम से वो ड्रेसिंग रूम है, उसके अंदर ड्रेस बदल पूरा ड्रेसिंग रूम। और ये जो पर्दे लगे ना इसके अंदर जाके ड्रेस बदलते थे उसमें भी। चल उस साइड से क्या है, उस साइड से भी यही है। वाह यहाँ का जी। और ये किसी का फोटो भी है, ये देख। हाँ किसी का फोटो है। चल बैठते हैं यहाँ पानी बोतल दे। अरे पानी पीने दो मैम। चलो चले मैम पानी पीने दो। कब ये क्या है? बाहर का नजारा भी तो आना चाहिए। उधर से देखते हैं, उधर भीड़ कम है। एकदम एक्चुअल दिखेगा आपको। ये क्या पता है?
वहाँ पर भी है एक और। कितना बड़ा कमरा है, 3 दरवाजे बनाने पड़े हैं इसकी वजह से। चलिए पानी दे जल्दी, बोतल निकाल, प्यास लग रही है। अरे क्या एक ही वीडियो बना दिया बस। वो ग्रुप पे भेजने वाली है। जल्दी सब चलेगा समय में। ये क्या है? उसका जा छोड़ दे, काको पकड़े तो इसे अलग घूमना है तो देख ले केयर मत। आप लोग आवाज मत करो, पहले उनकी बात सुनो जो सुना रहे हैं। बेटा एक पर्शियन कार्पेट है ये, एक वॉल कार्पेट है, कोई पहले टांगा जाता था, जमीन पर नहीं बिछाते थे इसको। तो ईरान का पुराना नाम है केरमान का कालीन है। कार्पेट में दुनिया को जैसे जो राजा रहे तो 78 राजाओं को केरल कार्पेट के अंदर बुने गए धागे से बुना है। और नाम भी है, भाषा दूसरी है तो पर्शियन भाषा में है। बॉर्डर में नजर आई है, बॉर्डर है, बीच में भी बॉर्डर का सबसे नाम लिखो, गोल नाम है। तो ईरान के पास से एक जगह केरल वहाँ का कार्पेट था ये। तो वहाँ के राजा को सर्कल के अंदर आप देख रहे हैं ना, कैमरा साफ इनके सोल्जर के कार्पेट को बताया था। उसका इसमें कोई फेस नहीं लिया हुआ है, उनने कार्पेट में सिर्फ अपने सिग्नेचर किए थे। तो नीचे नीचे ब्लू में हाईलाइट है कौन, वो सिग्नेचर दिए इनने कार्पेट को बनाया है। कहाँ है सिग्नेचर? हाँ सिग्नेचर, ये गोल सिग्नेचर है। ये फुल गाउन का देखो, लुइस 14 फ्रांस का राजा था, लुइस 14 और लुइस 14 का बनाती है जब से पूरी लाइफ को सिर्फ 3 बार बनाना है। मैंने जाना तो एक बार बचपन में, दूसरी बार जब वो राजा बना था, तीसरी बार जब गैस हुई तब उसे लहराया गया था। एक ही 57 साल के लिए सिर्फ 3 बार आजा ऊपर। जॉर्ज वॉशिंगटन, आप देखिए वो चंगेज खान भी है, ये लास्ट में नादिर शाह भी है। तो इंडिया में इसमें कोई नहीं है। इतने सारे तो ये लोग। मास्टरपीस हो गया क्योंकि ईरान वाला जो था वो शॉर्ट सर्किट में जल चुका। ये मास्टरपीस है, जमीन का इंस्टीट्यूट चाहते थे और पुराना भी हो गया, डालकर स्टील का वो खराब ना हो जाए, तो इस टाइप का दिखाई देगा। क्या मस्त और आफत चीज है। अंबिका, तू मुझसे पूछ कि बताइए महल किसने बनाया, तो मुझसे पूछ किसने बनाया। एक आदमी ने कुछ भी हो, मुझे क्या से लेना देना। ये क्या है? माइकल जैक्सन। हाँ माइकल जैसे कि अगर कोई जहर वाला खाना इनमें रखा जाएगा तो ये जहर से लाल हो जाती थी, इससे ये पता चलता था खाने में जहर है। तो पहले चेक होता था, उसके बाद खाना राजा को दिया जाता था खाने में। ऐसा प्लेट इसके पास भी पहले हर राजाओं के पास होती थी। अगर प्लेट नहीं है तो क्या करते थे, या तो बनाने वाले को पहले खिलाया जाता था, उसका रिएक्शन देखते थे, या किसी एनिमल को खिलाते थे, उसका रिएक्शन देखने के बाद तब वो राजा को दिया जाता। तो ये वो प्लेटें होती थी, हर राजाओं के पास पहले होती थी ऐसी प्लेटें। और बाकी सब सिंपल है, लेकिन 3 इसमें स्पेशल दिखाई गई। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, आराम से देख लेना, मैं भेज दूंगा। बीच में जो रखा हुआ ये अगरबत्ती स्टैंड है, अगरबत्ती स्टैंड फ्रेशनर अपन आज की भाषा में कह सकते हैं। तो चाइनीज मॉडल है, पिज्जा ब्रेड को देख रहे हैं, ब्रेड के बीच में इस पर पॉट बिखरा हुआ है और पॉट के ऊपर इसमें कैप लगा हुआ है और कैप पर देख रहे काफी सारे होल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो कैप को उठाकर स्पॉट में क्या करते थे, चंदन पाउडर डाल दिया, जला हुआ कोयला डाल दिया। जब वो अंदर को जलेगा तो उसका धुआं बनेगा जो हॉल्स के जरिए बाहर निकलेगा, इससे क्या होगा, खुशबू होगी। पर आज के समय में खुशबू के लिए अपन रूम स्प्रे यूज कर लेते हैं, पहले महलों में ये काम करते थे। ये लकड़ी से नहीं बना, ये अष्टधातु में बना हुआ मेटल है ये।
पर देखने के लिए उसका बैलेंस है जो कितना आउटसाइड बैलेंस है आप वो देखें, एकदम झुका हुआ है। बाकी ये बाउल भी रखे हैं बड़े बड़े, इनका यूज क्या करते हैं, पानी भर दिए, गुलाब की पत्तियां डाल दी, दिए जला दिए। आजकल अपन गरम मसाले के बाउल यूज कर लेते हैं। बेटा ये शीशा भी लगा हुआ है, वो 150 साल पुराना है, उसको बोलते हैं स्टेन ग्लास, इटाली का है, इटली के हैं ये। इनमें क्या, जितनी सूरज की रोशनी अच्छी होती है, सनलाइट, उतने ही अच्छे कलर आपको दिखेंगे। और ज्यादातर ऐसे ग्लास आपको देखने को मिलेंगे, आप कभी यूरोपियन चर्च देखें, वहां पे आपको सबसे ज्यादा यही ग्लास है। और पीछे एक बॉक्स में ड्रैगन भी मिलेगा, हाथी के दांत और सीख से बना हुआ है, तो आराम से देख लो, जिसने वो चीज नहीं देखी आराम से उसके बाद लीजिए सकते। पेपर इसी बंदे बना क्या वो तो दिया ठंडा तो नहीं, ये तो चेक करने का है। तो होने का नाम जहर मतलब कोई सर हां ऐसे जाएगा। ये पोर्ट किसकी है? ये नॉर्मल कोर्स अच्छा, ये वाली ये प्लेट स्टेट वाली होंगी, तीन है, जहर वाली जो वाली का है नॉर्मल होगी। क्या होता है स्पेशल प्लेट हो, कढ़ाई वाली? इसमें खाना पर उसके मध्य जहर डाल के तुम्हारी सारी तुम्हारी एक बार में पकड़ी जाएगी। तुमको ना खिला दे, देख के नीचे देख के आना। ओ तरीकी अरे मेरे पैर दुख गए अंबिका, तेरे नहीं दुखे? इतनी सारी गिरते हुए जाओ, गिरते हुए कढ़ाई में जाता है। हाँ ले रही हूँ। ओए बारिश हो रही है। ये तो फाउंटेन है। हाँ तो इसमें लिखा था जब नीचे उतर रहे तो फाउंटेन लिखा। ये रात को खुलता है, रात को ना भाई किसको फाउंटेन देता तुमने तो हमारा फोटो के चले जामे जमाने सेंड कर दिएगा। जल्दी करो, मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं से डाल पूरी लिपस्टिक पे लाल लाल हो गए होठ। हाँ ये देख पहाड़ों पर चलती मोटर टायर गाड़ी। तो इसके बाद अपन दूसरे पोर्शन में जा रहे हैं, उसे सिंधिया परिवार आज भी यूज करता है। यानी जब भी उनकी पर्सनल पार्टीज ग्वालियर से होती है तो उसके अंदर से होती है, जो पोर्शन में अपन आराम से चलना, बेटा धक्का मुक्की किसी को कोई नहीं करेगा और आराम से चलेंगे। आप ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। आई मेरे पैर को दुख गए। अभी तुमका तो जयपुर के जयपुर जयपुर को जा रहे हैं। चलेंगे, पापा नहीं चलेंगे, चलो आ जाओ। पापा तो चलेंगे, कोई रह नहीं जाए। मैम ये बात में कहाँ गई? अरे वॉट, चलो मैम पैर नहीं दुखे? ये कहीं वो तो नहीं दरबार ऊपर का वीडियो बना? ये झूमर है कि आँख करते किसी के सिर पे गिरा ना। ऊपर चलना है ना। ये हाँ ऐसे नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? अभी पहले तो कर रहा है। तेरा होगा
करेंगे नहीं, मर रहे हैं, मर जिंदा काट रहे हैं, कर रहे हैं मेरे को। जिंदा काटने की कोशिश कर रही है लोग, जिंदा काटने की कोशिश कर रही। ये पोतनी राजा का दरबार, इतने बड़े बड़े झूमर भैया, अरे इसकी फोटो अपन नीचे देखी थी, सारे इसमें बैठे थे। हाँ अबे कौन सा खतरा है? तो बेटा ये हॉल क्या है इनका? दरबार हॉल, इसे दीवाने खास कहते हैं। दीवाने खास इसलिए क्योंकि राजा के दो दरबार होते थे, एक दीवाने आम और एक दीवाने खास। खास में क्या होगा, सिर्फ खास लोग बैठते थे, आम में पूरा पब्लिक होती थी। तो आम दरबार महलों के बाहर लगाए जाते थे। तो इस दीवाने खास में 3 चीजें इनकी हाईलाइट हैं। अगर आप जमीन से देखेंगे, इस हॉल में कारपेट बिछा हुआ है। वैसे बताते हैं कि जब ये कारपेट बना था तो ये विश्व का सबसे बड़ा कारपेट होता था, लेकिन इससे बड़े कारपेट अब बन चुके हैं। तो एशिया का सबसे बड़ा ये आज भी है। तो ये सिंगल पीस कारपेट है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं है, विदाउट जॉइंट सिंगल पीस कारपेट का है। कि बीच में आपको पूरा प्लेन दिखेगा जो रेड है, इसमें चारों तरफ बॉर्डर है जो सच बोल रहा है। तो ये भी जॉइंट नहीं है, साइज पूरा है। कारपेट का जो है जो लगभग 5000 स्क्वायर फीट का एक कारपेट। तो इसी हॉल में बैठकर इसको कंप्लीट जो किया गया था, ग्वालियर स्टेट टाइम के 16 कैदियों ने 12 साल लगे थे कारपेट के बाद। यानी सबसे बड़ा ये और सबसे अच्छा कारपेट भी अपन ने देखा था, क्योंकि वॉल कारपेट इस कारपेट दोनों कारपेट संग्रहालय इसको इतना बड़ा है ना, जितना शाइन बताना नहीं पा रहा। ये गोल्ड को पिघलाकर एक पॉलिश के रूप में पूरे हॉल में इस्तेमाल किया गया था। ये गोल्ड जो लगा है पूरे हॉल में 560 गिर रही होना है। थक गया। नीचे साइड में क्या थोड़ा सा खराब हुआ है, क्योंकि जो हाथ लगाने से हुआ है, लेकिन ऊपर आज भी आपको सेम चीज वो नजर आता है। तीसरा, झूमर की जोड़ी ये दुनिया में सबसे बड़े और सबसे भारी, इनका जो गिनीज बुक में भी नाम है, क्योंकि एक झूमर इसका वजन है 3.5 टन, यानी 35 क्विंटल, यानी 3500 किलो का एक है। दोनों का सेम साइज है, सेम वजन है, यानी 70 क्विंटल 60,000 किलो दोनों का है। दोनों में जो लाइट है वो 250 लाइट है। इन दोनों को लेकिन छत पर लगाने से पहले छत की पहले मजबूती को चेक किया गया था कि छत ये आफट झूमर नहीं, क्योंकि अपन जो हॉल देख रहे हैं इसमें बीच में कोई भी सपोर्ट के लिए पिलर नहीं है। ये बिना पिलर का हॉल है, क्योंकि जो भी सपोर्ट है इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ साइड पिलर है, दोनों तरफ है, जो आर्च बोलते हैं बेटा इसको अपन। तो टेस्टिंग के लिए उस समय पर क्या होता था कि एलिफेंट जो होते थे ना, हाथियों से भारी कोई चीजें होती नहीं थी, और उस समय पे क्रैने सिस्टम तो थी नहीं। तो 8 हाथियों को इनने पहले छत के ऊपर लाकर चेक करवाया कि हाथियों का वजन अगर ये छत सह पाएगी तो इनको लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाई जाएगी। तो उसके लिए क्या है, पहले एक रास्ता बनाया गया। वो रास्ता कैसा, जो बताते हैं कि पहली जो विंडो बना ना खिड़की, वहां से एक रैंप बना था। वो रैंप की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर तक, छत से पूरा जमीन तक। तो उस रैंप के जरिए 8 हाथियों को जो छत के ऊपर ले गए, और हाथियों को 7 दिन लगातार देखा गया। जैसे सुबह उनको छत पर लाते थे, दिन भर रखा जाता था, शाम के समय उतार दिए जाते थे। 7 दिन जैसे रेगुलर करके देखा गया, तो इंजीनियर इनके सहमत हो गए, छत मजबूत है, इनको लगाया जा सकता है। तो उसके बाद ये कसा हुआ तो आएगा नहीं, सब ये पीसेस में ही आ रहा है। खरीदा गया था, इंग्लैंड की एक कंपनी थी, वो कंपनी थी FNC ऑसलर कंपनी से खरीदे गए हैं। ग्लास बेल्जियम का है। लाइट इसमें 250 है, 250 उसमें 500 लाइट है। लगभग नीचे भी चारों तरफ लाइट आप देख ही रहे, कॉर्नर में भी 75 लाइट का वो सेट है। तो टोटल इसमें 740 लाइट है, और सब ये चालू है। आज भी पर्सनल पार्टी जब भी होती है इनको आज भी ऑन किया जाता है। इस